अपना एक चैनल खोल रहे हैं। अच्छा, खबर में जो है कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये तो लोग नहीं जानते। इन सारी चीज़ों में ये जो चौका-चौथ है, ये जो चैनल्स जब अपनी खबरें दिखाते हैं, इतना शोर मचा कर जो घोषिका है वो बात करती है, एक बहुत साधारण खबर को भी वो उस तरह से पेश करती है कि लोगों को लगता है कि हाँ। तो आज लोग क्या चाहते हैं, इसमें सनसनीखेज, उसमें स्टिंग ऑपरेशन, उसमें पैनल डिस्कशन, उसमें मीडिया ट्रायल, ये सारी चीज़ें घुस जा रही है। इस बीच शायद हम पाठकों की बात, मैं यहाँ बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि मैं एक पाठक के रूप में आपके सामने हूँ। यहाँ पर पाठक क्या सोचते हैं, दर्शक क्या सोचते हैं, शायद इस चीज़ को कहीं ना कहीं मीडिया का एक जो हिस्सा वो भूल जा रहा है कि वो उसको किस तरह से ले ले। हमारी भी एक भूमिका है। आपने कहा कि अच्छे पाठक भी तैयार करने होंगे, सही कहा है आपने, लेकिन अच्छे पत्रकार भी तो तैयार करने होंगे। उसकी जिम्मेदारी किस पर है? आप लोगों पर ही है। आप जो कृपाशंकर जी है, अभी वर्धा में है आप, और मुझे याद है कि बहुत पहले भी मैं इंटरव्यू से पूछ रही थी, और सच में कई जानकारी हमारे पास नहीं होती, इसकी भी मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था कि मैंने पूछ रही थी कि एक समय था कि माखनलाल चतुर्वेदी जो है पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कोर्स जो है वो भारतीय भाषा परिषद में जो है वो चला जाता था। अभी भी हुआ कि तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, अभी भी है, लेकिन आप सच मानिए कि इसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं है। तो कई बार क्या करता है कि जो पेशे से पत्रकार बनना चाहते हैं वो कई बार, लेकिन आपको हमको एक बात सोचनी होगी, शिक्षित या प्रशिक्षित, ये जो पेशे है ना, यहाँ पर इस तरह से केवल शिक्षित करने से ही नहीं होगा, प्रशिक्षण इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रशिक्षण की बात जो कि हमारे पत्रकार कितने प्रशिक्षित हैं, बल्कि मैं तो बहुत बधाई देना चाहूँगी और मैं उनको झुककर सलाम करना चाहूँगी कि जो कल यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो हिंदी के पत्र जो है पत्र पत्रिकाओं का अब तक संपादन करे और बहुत सफलता के साथ। मैं यहाँ तमाम जो लोग बैठे, मैं आप सबको जो है शुरू में ही मुझे आपको साधुवाद देना चाहिए था, मुझे आपको बधाई देनी चाहिए थी और शुभकामनाएं देनी चाहिए थी कि जिस तरह से आप अपने आंतरिक इच्छा के साथ, अपने प्रेम के साथ, प्यार के साथ, विश्वसनीयता के साथ इसको चला रहे हैं। ये एक तरह से बहुत बड़ी सेवा है। ये सेवा भाव अगर नहीं होगी, जिस तरह से बार बार जो है एकदम आरंभ के दौर पर जिन्होंने शुरू किया था, जो सबसे पहला हिंदी चैनल जिनके हाथों शुरू हुआ था, नेवर के यहाँ उपस्थित है, तो मैं कहूँगी कि कितना प्रेम होने से एक व्यक्ति निजी प्रयास से ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन कर सकता है, ये भी उन्होंने प्रमाणित किया। और यहाँ पर तमाम जो है, जो हमारे हिंदी के यहाँ के चलने वाले जो बहुत नामी जो है पत्र पत्रिका है, आपके प्रभात खबर से शुरू करके सन्मार्ग है, विश्व में तो जो आप कह रहे हैं कि अब तक जो है चला रहे, तो हाँ ये भी ज़रूरी है कि इन सबको आपस में मिलकर कुछ करना होगा। कंपटीशन की बात, प्रतिस्पर्धा की बात आ जाती है, जो आपने कहा, मैंने देखा है कि 3 जो है पत्र पत्रिका एक ही खबर, 3 समाचार पत्रों को लेकर जब मैं बैठती हूँ, और ये केवल हिंदी के भी नहीं, ये बांग्ला में भी है, अंग्रेजी में भी है, तीनों में अलग अलग। आप बताइए पाठक किस पर विश्वास करेगा? तो पत्रकारों को और पत्रिकाओं को ये भी सोचना चाहिए कि एक पाठक जो है उसकी विश्वसनीयता का भी हमें रक्षा करनी होगी। और इसलिए भी इसका दायित्व जो है आज और अधिक बढ़ जाता है। एक समय था कि आपने बार बार कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी क्या भूमिका थी, पूरे भारतवर्ष को एकजुट करने में, और फिर जो है स्वतंत्रता आंदोलन को एक जो है गति देने में इन पत्र पत्रिकाओं का क्या योगदान था। ये गरिमा में इतिहास, ये स्वर्णिम अध्याय हम सब जानते हैं, हर पत्र पत्रिका का अपना एक इतिहास है। लेकिन अब क्या, ये जो भारतीय भाषाओं की पत्र पत्रिका, केवल हिंदी की समस्या नहीं है। आप अंग्रेजी से जब प्रतिस्पर्धा करते हो, आप देखो कि अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं को बड़े बड़े जो है मीडिया हाउसेस की, यहाँ तक कि केंद्र की भी जो है संरक्षण मिलती है, जबकि ये पत्रिका का ही दायित्व है कि लोकतंत्र का संरक्षण और संवर्धन, इसमें उसकी सहायता कौन करेगा? दूसरी ओर पत्रकार की भी अपनी एक सीमा है, किस तरह से जोखिम उठाकर वो कई जो है आजकल उसे स्टिंग ऑपरेशन तक करनी पड़ती है, और ये समय की मांग है। तो जहाँ एक तरफ समय की मांग को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन उसी के बीच में से जो है हमें निर्भीक, सच्चा यानी कि ईमानदार, और जो जिसके भीतर देश प्रेम हो, अपने देशवासियों के प्रति प्रेम हो, ऐसे पत्रकार भी आप ही को जो है बनाने पड़ेंगे। तो ये दायित्व हम सब पर है। मैं अब भी कहती हूँ, मैं एक नौसिखिया हूँ,
मैंने बस अपने भीतर कुल बुला के कुछ प्रश्नों को मैंने आपके सामने रखा। और हाँ, एक बात मैं बिल्कुल मानती हूँ कि प्रिंट मीडिया हमेशा से रह जाएगी। क्यों बताइए? तो ये सही है कि आज यूट्यूबर्स के लिए या फिर चैनल्स की खबरें जल्दी जल्दी आ रही है, लेकिन आप देखिए कि वो तुरंत बदल भी जा रही है। आज जो खबर एकदम चारों ओर छाई हुई है, हाँ, वो लेकिन कल नहीं रहेगी। कल वो उसका जो है वक्तव्य भी बदल जा रहा है। और ये जो पैनल डिस्कशन के नाम पर लोग बैठते हैं, आखिर में देखिएगा कि अंत तक कोई सोल्यूशन, कोई समाधान आता नहीं है हमारे सामने। हाँ, व्यक्ति उससे और बिफर जा रहा है। अच्छा, जहाँ तक प्रिंट मीडिया, मेरे पिताजी को देखती हूँ सवेरे चाय के कप और अखबार से उनके दिन की शुरुआत होती है। और मैं जहाँ से आई हूँ, लाल चाय, तो जहाँ से मैं आ रही हूँ, यानी कि जो श्रीरामपुर और रिश्रा और वो जो है पूरा का पूरा, मैं आपको बताती हूँ, आदिवासी ज़्यादा। और हर एक के पास जो है एक प्रभात खबर या एक सन्मान या फिर एक अखबार जरूर रहता है। और अगर आप बांग्ला भाषी की बात करें कि वो एक अंग्रेजी के साथ साथ बांग्ला का भी रखते हैं, तो लेकिन इतना जान के रखिए कि वो भी उस पत्रिका को कितना पढ़ते हैं, इसमें मुझे संदेह है। क्यों? क्योंकि आज हर एक व्यक्ति के पास एक एंड्रॉयड फोन है और अखबार पढ़ने से पहले उसके पास जो है वो सारी खबरें चलती है। ये भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इसके बावजूद प्रिंट मीडिया इसलिए रहेगी कि प्रिंट मीडिया का अपना एक दायित्व होता है कि मैं जो लिख रहा हूँ वो प्रकाशित है, वो छपी हुई चीज़ है, उसको कल जो है मैं झुटला नहीं सकता। मैं नहीं कह सकता कि ये बस ऐसे ही मैंने लिख दिया था या फिर ठीक है हमसे गलती हो गई थी। तो यहीं पर जो है प्रिंट मीडिया जो है वो जीत जाएगी। इसलिए इनके पत्रकारों पर भी दायित्व अधिक होने लगता है। और आप सबको मेरी शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा लगा मुझे, जैसे मैंने कहा ना कि घर वापसी हुई, क्योंकि एक बात आपको बताऊं, मैं पहले एकदम अकादमिक जगत से ही थी। जब मैं प्रशासनिक जगत सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।